इमेजिन कीजिए कि आपको दिन में 7 से 8 बार लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है। लैट्रिन करके आने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि पूरी तरह पेट साफ़ नहीं हुआ, फिर से लैट्रिन करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। कभी कभी लैट्रिन में ब्लड भी जा रहा है, कभी कभी वाइट कलर का लैट्रिन हो रहा है, या कभी कभी पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है और फिर लैट्रिन हो रहा है। कभी कभी नींद में से आपको लैट्रिन करने जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो इन सिम्टम्स को निगलेक्ट ना करें। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये हॉट एंड स्पाइसी खाने की वजह से है, सिर्फ गैस ही है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ख़ास करके जब ये प्रॉब्लम्स लंबे समय से आप झेल रहे हैं तो हो सकता है आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ नाम की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। हाय फ्रेंड्स, हम डॉक्टर अमीन सिद्दीकी एंड आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ क्या है। हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन के 2 हिस्से हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है खाए हुए खाने से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करना, और लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लैट्रिन में कन्वर्ट करके इनस के थ्रू बाहर निकालना। आमतौर पे इंटेस्टाइन अपना काम बड़े स्मूथली करता है, पर जब कभी भी इम्यून सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या इम्यून डिसरेगुलेशन हो जाता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी हमारे ही इंटेस्टिनल सेल्स पे अटैक करती है और इंटेस्टाइन के सेल्स को ख़राब करना शुरू कर देती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के 2 मुख्य टाइप्स होते हैं। एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस जो काफ़ी कॉमन है, और क्रोन्स डिसीज़ जो थोड़ा कम देखा जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलन और रेक्टम पे असर होता है, और क्रोन्स डिसीज़ में जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा असर देखने को मिलता है। कभी कभी ये बीमारी लार्ज इंटेस्टाइन पे भी असर करती है, और कभी कभी ये इसोफेगस यानी फूड पाइप, स्टमक यानी पेट पे भी असर कर सकती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये बीमारी छूने से नहीं फैलती, किसी के साथ रहने से नहीं फैलती, किसी के साथ खाना खाने से नहीं फैलती। ये बीमारी हवा से या पानी से भी नहीं होती है। ये बीमारी किसी इन्फेक्शन से भी नहीं होती है। हालांकि कोई इन्फेक्शन होने से इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के सिम्टम्स यानी कि जो लैट्रिन होने की फ्रीक्वेंसी है या लैट्रिन में खून आना, ये बढ़ सकता है, मगर कोई एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन इसका कारण नहीं है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ क्यों होता है? हालांकि हम अभी तक के 100% श्योरिटी से नहीं बता सकते हैं कि क्यों होता है, बट कुछ प्रूवन थियरीज़ हैं जो ये हमें बताते हैं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ सिर्फ कुछ लोगों में ही क्यों पाया जाता है। ये इम्यून सिस्टम में कुछ डिसफंक्शन आने की वजह से होता है। हमारे बॉडी की इम्यूनिटी हमारे ही इंटेस्टिनल सेल्स पे अटैक करती है, जिसके वजह से अल्सर्स बनते हैं। कभी ये लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं या कभी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में होते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के साथ साथ कुछ और बीमारियां भी हमने देखी है कुछ मरीज़ों में, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड की तकलीफ़ें, जोड़ों में दर्द यानी आर्थराइटिस, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या आँखों में कुछ तकलीफ़। ये सारी बीमारियां आपके इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन से जुड़ी हो सकती। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के 2 मुख्य टाइप्स होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस में लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है यानी कि कोलन और रेक्टम। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कभी कभी बीमारी सिर्फ रेक्टम तक भी सीमित रह सकती है या सिर्फ डिसेंडिंग कोलन तक के भी सीमित रह सकती है। कुछ केसेस में ये बीमारी पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करती है, जिसे हम पैनकोलाइटिस कहते हैं। कभी कभी सीरियस होने पर इस बीमारी में 10 से 12 मरतबा मरीज़ को लूज़ मोशन होते हैं, जिसमें खून भी आ सकता है। ऐसे केसेस में मरीज़ को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना ज़रूरी हो जाता है। क्रोन्स डिसीज़ में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो सकता है। इसमें छोटे छोटे अल्सर्स पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में देखे जा सकते हैं या फिर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में भी देखे जा सकते हैं। क्रोन्स डिसीज़ में डायरिया यानी लूज मोशन कम होते हैं, मगर पेट में दर्द ज़्यादा होता है।
और इसमें मरीज़ का वज़न बड़ी तेज़ी से घटता है। कई बार क्रोन्स डिसीज़ में हमें फिस्चुला यानी दो आंतों के बीच में कम्युनिकेशन भी दिखाई देता है, या फिर कई बार एनस यानी जिस जगह से लैट्रिन बाहर निकलता है वहाँ से फिशर और फिस्चुला देखने को मिल सकता है। कुछ रेयर केसेस में क्रोन्स डिसीज़ में हमें स्ट्रिक्चर यानी आंतों का आपस में चिपकना ये भी देखने को मिलता है। कई केसेस में क्रोन्स डिसीज़ में हमें सर्जरी का सहारा भी लेना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के सिम्टम्स। बार बार लूज़ मोशन महसूस होना। आप एक बार लैट्रिन जाते हैं बट आपको महसूस होता है कि पूरी तरह पेट साफ़ नहीं हुआ, फिर से आपको लैट्रिन जाने की ज़रूरत महसूस होती है। कई बार मरीज़ को लैट्रिन में खून देखने को मिलता है, या कई बार लैट्रिन में सिर्फ खून निकलता है। कई बार सफ़ेद कलर का झाग या पस लैट्रिन में बहता है। पेट में मरोड़ होकर दर्द होना। कई बार लैट्रिन का कंट्रोल छूट जाना। हमने कई मरीज़ों से सुना है कि वो वॉशरूम पहुंचने से पहले ही उनका लैट्रिन उनके कपड़ों में हो जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसे आप प्लीज़ कभी ना इग्नोर करें। कई बार मरीज़ हमें ये कहते हैं कि हम रात में सोए रहते हैं और हमको अचानक से रात के 2, 3, 4 बजे लैट्रिन की ज़रूरत महसूस होती है। ये भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसी के साथ साथ बुखार आना, सर में दर्द होना, बदन दर्द होना, कमज़ोरी लगना, तेज़ी से हीमोग्लोबिन कम होना, जोड़ों में दर्द होना, आँखों में धुंधला दिखना, ये सारी चीज़ें भी क्रोन्स डिसीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ हो सकती है। कुछ मरीज़ों में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इस बीमारी में देखे गए हैं, जैसे छाले होना, चमड़ी का सफ़ेद होना, या चमड़ी के पे डार्क यानी पर्पल कलर के पैचेस आना। IBD का पता कैसे लगाएं? सबसे पहले अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप आपके डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आपको डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, लीवर फंक्शन टेस्ट एंड स्टूल रूटीन। स्टूल रूटीन में कई बार ब्लड सेल्स और पस सेल्स दिखाई देते हैं। कुछ केसेस में हम फीकल कैलप्रोटेक्टिन नाम का एक स्टूल टेस्ट करते हैं, जो हमको ये बताता है कि इंटेस्टीन में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है या कम है। कोलोनोस्कोपी की हम सहायता लेते हैं यह देखने के लिए कि लार्ज इंटेस्टीन में कितने अल्सर्स हैं, क्या पूरी लार्ज इंटेस्टीन इन्वॉल्व है, क्या स्मॉल इंटेस्टीन इन्वॉल्व है। ये सब देखने के लिए हमें कोलोनोस्कोपी की मदद लगती है। साथ ही हम कोलोनोस्कोपी के दौरान बायोप्सी भी ले सकते हैं, जिससे हमको बीमारी का पता लगाने में आसानी होती है। कुछ केसेस में हमें CT स्कैन का भी सहारा लेना पड़ता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ का ट्रीटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है मगर पेचीदा भी नहीं है। पहले के ज़माने में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ में जब रिसर्च ज़्यादा नहीं हुआ करता था तब सर्जरीज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, बट अब क्योंकि रिसर्च है, काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशंस अभी अवेलेबल है, तो हम इन मरीज़ों को बिना सर्जरी के कुछ हद तक के ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इस बीमारी में हमें स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम रहे और हमारे इंटेस्टीन के ऊपर अटैक न करे। इस बीमारी में कुछ दवाइयाँ हम इंजेक्शन से भी देते हैं और कुछ ओरल दवाइयाँ भी देते हैं। याद रहे, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चल सकता है। इसमें दवा बंद करने पर कभी कभी बीमारी फिर से पलट के वार कर सकती है। इसीलिए नियमित तौर पे अपने डॉक्टर से मिलते रहना और दवाइयों का चालू रखना बहुत ज़रूरी है। फूड एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, ये याद रखें कि बाहर का खाना, स्पाइसी खाना या फिर हर बार नॉनवेज खाना, इससे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ नहीं होता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ एक इम्यून डिसफंक्शन बीमारी है। हाँ, मगर अगर आप आपके खाने पीने का ख्याल ना रखें तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के मरीज़ों के सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। जैसे अगर आप बाहर का खाना खाओगे, होटल्स का खाना खाएंगे, तो आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो इन खानों से आपको परहेज़ करना है। स्पाइसी खानों से आपको परहेज़ करना है। फास्ट फूड या जंक फूड से आपको परहेज़ करना है।
नॉनवेज जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करना है। फ्रेश खाना ज़्यादा खाना है, नियमित तौर पे पानी ज़्यादा पीना है और थोड़ी मात्रा में एक्सरसाइज करना, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ओवरऑल बॉडी हेल्थ इम्प्रूव होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ती है। याद रहे, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इससे आपकी लाइफ दवाइयों से इम्प्रूव कर सकते हैं।